हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज से हम 7th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो साइंस के हों चाहे एसएसटी के, सोशल साइंस के, वो सारे के सारे चैप्टर्स हम नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि जो वैसे चैप्टर्स हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर से। ये साइंस का पहला चैप्टर है, न्यूट्रिशंस इन प्लांट, पौष्टिकता पेड़ पौधों में। न्यूट्रिशंस, it is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrients, the component of food that provide nourishment to the body. All organisms take food and utilize it to get energy for the growth and maintenance of their body. Green plants synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. अब इसको समझते हैं। न्यूट्रिशन होता है पौष्टिकता, और हर बॉडी को ज़रूरत होती है, चाहे पेड़ पौधे हैं या हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें भी पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हम इसे किससे लेते हैं? अपने फूड से, यानी खाने से लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तत्व जिनसे मिलकर आपका जो एक खाना है वो कंप्लीट मील बनता है। आप बैलेंस डाइट की बात जब भी करते हैं तो बैलेंस डाइट में सब कुछ होता है। जितने भी प्रकार के आपका कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जिस खाने में होंगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये बैलेंस डाइट है। और इसके अलावा जिनमें ये चीज़ें कमी रह जाती है जिस खाने में, तो उसको हम कंप्लीट और ऊपर के सप्लीमेंट लेके करते हैं, जैसे आप हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा टाइप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म, हर प्रकार की जीवित चीज़ों को अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। हरे प्लांट जितने भी होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और इस प्रोसेस को, जो उनका खाना बनाने का प्रोसेस है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? सूरज की गर्मी में, सूरज की रोशनी में अपना खाना जो प्लांट बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर taken from the environment in presence of sunlight called chlorophyll, found in green plants for the manufacture of food. This process is known as photosynthesis. ह्यूमन बॉडी में, आपकी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो रेड ब्लड सेल से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये आयरन कंटेंट होता है बॉडी में, और हमारे ब्लड में दो तरह के सेल्स होते हैं, वाइट सेल और रेड सेल। रेड कलर जो आता है वो आयरन की वजह से आता है, और पौधों में जो यही काम करता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल, और ये ग्रीन कलर का पदार्थ होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है, और यही फूड फैक्ट्री है उसकी। यही ग्रीन कलर का पदार्थ जो है सूर्य की रोशनी में, जब सूरज होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन से जो भी पोषक तत्व होते हैं वो लेता है और अपना खाना पौधे के लिए बनाता है। और ये पौधे में जो खाना बनता है वो उसमें जो जितना उसको ज़रूरत होता है वो ले लेता है, और उसके अलावा जो एक्सेस में खाना रहता है वो कहाँ? स्टार्च की शेप में पौधे के किसी न किसी हिस्से में स्टोर हो जाता है। वो फ्रूट की शेप में हो सकता है, और जड़ों में जैसे कंदमूल फल होते हैं, आप आलू, शकरकंद जैसे फल, जिमीकंद टाइप देखते हैं। तो ये सारा जो फूड है ये क्या है? स्टार्च है जो पौधे ने स्टोर करा रहता है। Plant use simple chemical substance like carbon dioxide, water, mineral for the synthesis of food. जो पौधे होते हैं वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। सब्सटेंस मतलब तत्व या पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हवा में होती है, वाटर ज़मीन के अंदर, और मिनरल भी वाटर के साथ में मिक्स होकर पौधे इससे अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। एक तो हरा पदार्थ होना चाहिए पौधे के अंदर, दूसरा सूरज की रोशनी होनी चाहिए। इन दोनों के बिना, अगर इनमें से कोई भी चीज़ एक एब्सेंस है, उसमें नहीं है पदार्थ में, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो नहीं हो सकती है।
Complex chemical substance such as carbohydrate and are the product of photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है जिसको क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में बना के और पौधा उसको यूटिलाइज करता है. सोलर एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. सूरज की जो रोशनी है, ऊर्जा है, वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है? पत्तियों में इस्तेमाल होती है. क्योंकि आप पेड़ पौधों में देखिए तो हर पदार्थ का एक अलग कलर होता है और पत्तियां ही केवल ग्रीन कलर की होती हैं. इवन अगर पत्तियां ग्रीन है फिर भी फूलों के कलर अलग होते हैं, फलों के अलग होते हैं. तो ये जो ग्रीन पदार्थ है क्लोरोफिल जो पत्तियों में है, ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को स्टोर करता है, यानी अपने अंदर उसको जमा कर लेता है. ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया होती है, देखिए कोई भी काम जो है जिसकी एक क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है. आप कहेंगे कैसे? तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने खाना खाया है तो वो खाना क्या है, आपके शरीर के अंदर गया और वहाँ जाके वो आपको एनर्जी दे रहा है. आपके शरीर में जो टूट फूट हो रही है खेलने के दौरान, चलने फिरने के दौरान, किसी बीमारी के दौरान, आपके शरीर में जो कमी आई है वो आप जब खाना खाते हैं तो उस कमी को वो खाना जो है वो पूरा करता है. यानी क्रिया क्या है? भोजन लेना, और प्रतिक्रिया क्या है उस भोजन की? कि आपके शरीर को पोषक तत्व दे रहे हैं. क्रिया क्या है? कि हमने सांस ली और सांस छोड़ी. जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. आपको पता है इन्वायरमेंट में बहुत सारी एयर कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमारे काम का क्या है? ऑक्सीजन है. इसी तरह से आप ऐसे समझिए कि आप किसी खान में हैं जहाँ सोना भरा हुआ है और आपको बहुत भूख लग रही है, तो आप तो सिर्फ वही खा सकते हैं ना जो खाने के लायक है. सोना बेशक कितना भी अपार भरा रहे, लेकिन आपको खाने के लिए अन्न और ऐसी चीज़ें चाहिए जिसे आप खा के अपना पेट भर सको. आप सोने से अपना पेट नहीं भर सकते क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उसको खाने पचाने के योग्य नहीं है. ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज़ यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. ऑक्सीजन जो है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान निकलती है, उसको जितने भी जीवित पदार्थ हैं, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, यानी हम जानवर हो गए, पक्षी हो गए, ये सब क्या करते हैं? अपने जीवित रहने के लिए प्रयोग में लाते हैं. सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना. फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. दे आर सैप्रोटोफ्स. प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा आर parasites. They take food from the host plant. अब यहाँ पे देखिए दो तरह की चीज़ें बताई हैं. एक फंगी बताई है. फंगी होती है फंगस, फफूंद, जो हर चीज़ पे उग जाती है. अगर थोड़े दिन तक आपने कोई खाने पीने की चीज़ है उसको ध्यान नहीं दिया तो उसके ऊपर वाइट सी लेयर पड़ जाती है, ग्रीन सी, वाइट सी, सड़ जाती है वो चीज़, और उस सामान में से क्या होता है? स्मेल आने लगती है. ना वो देखने में अच्छा लगता है, ना उसका स्वाद अच्छा रहता है, ना उसकी गंध अच्छी रहती है. और ये जो डेड डिकेइंग मैटर है, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ा हुआ, ये पदार्थ जो हैं ये क्या करते हैं? फंगी, ज़्यादातर फंगस क्या करती है? न्यूट्रिशन चीज़ें ले लेती है मरे हुए सड़े गली पदार्थों से, अपना उस पर ज़िंदा रहती है. ठीक है. और दूसरा है, इसको क्या कहते हैं? इसको सेप्ट्रोट्रॉफ्स प्लांट कहते हैं या संरचनाएं कहते हैं, जो क्या है? मरे हुए सड़ने गलने वाले पदार्थों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं. प्लांट लाइक कस्क्यूटा. कस्क्यूटा होता है अमर बेल. आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर हल्की पीली पीली रंग की लताएं सी ऐसी धागे से पड़ जाते हैं, और हरे प्लांट के ऊपर ये ज़्यादातर पड़ते हैं. तो ये क्या है? ये पैरासाइट प्लांट है. पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी. जैसे मच्छर एक परजीवी है. किस पे ज़िंदा है? आप पे और हमारे खून पे ज़िंदा है, जानवरों के खून पे ज़िंदा है. जो दूसरों पे ज़िंदा है उनको पैरासाइट कहा जाता है, और जिस पे वो ज़िंदा है उसको होस्ट कहा जाता है. ठीक है ना. जैसे हम क्या हैं? होस्ट हैं, और पैरासाइट कौन है? मच्छर है. इसी तरह से जो फंगस है जिस चीज़ पे उगती है वो क्या है? वो होस्ट हो गया, और ये खुद क्या हो गए? ये पैरासाइट हो गए,
क्योंकि वो चीज़ मर रही है तो उसको यूज़ करके ये अपना काम चला रहे हैं। ठीक है। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हाइट्रोट्रोफ्स। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं और एनिमल हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं अपनी पौष्टिक चीज़ों के लिए और खाने पीने के पदार्थों के लिए। और इस चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, इस चीज़ को हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। फूड चेन क्या है, आहार श्रृंखला। छोटा जीव बड़े जीव द्वारा खाया जाता है। चील है, चूहे को कोई छोटा मोटा खरगोश है उसको खाती है और अपना पेट भरती है। तो हर चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है। ह्यूमन बीइंग्स, हम पेड़ पौधों से खाना लेते हैं, जानवरों से खाना लेते हैं, पक्षियों से खाना लेते हैं। हम इन सबको मार के भी खा सकते हैं, इनके अंडे भी यूज़ कर लेते हैं। गाय बकरियां भैंस पाल रखी हैं तो दूध भी यूज़ करते हैं और उनका मांस भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स जो हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव या ऐसे जैविक पदार्थ जो दूसरों के शरीर पर जिंदा रहते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मच्छर का बताया, मच्छर और इंसान, अमर बेल और पेड़ पौधे। ऑल पैरासाइट प्लांट फीड ऑन अदर प्लांट्स एज आइदर पार्शियल पैरासाइट्स और टोटल पैरासाइट्स। पार्शियल का मतलब कुछ हिस्सा ले लिया और टोटल पैरासाइट में मतलब पूरी तरह से उसी पर ही डिपेंडेंट हो गए। ठीक है। तो पार्शियल में कौन सा आता है, ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, दैट इज, ये ई जो है इसका मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे पेंटेड कप। और दूसरा है टोटल पैरासाइट्स में डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन, दैट इज मालस्टो। तो ये जो पदार्थ हैं, ये पेड़ पौधे जो हैं, ये पूरी तरह से पैरासाइट्स हैं, मतलब दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। और पार्शियल में, पार्शियल का मतलब कुछ हिस्सा वो उससे लेता है, बाकी हिस्सा खुद से बनाता है या उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं कि जिससे वो अपना खाना पूरा कर सकता है। इसके बाद है सेप्ट्रोस्टिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। ये वही आ गया फंगस जैसा हिसाब कि जो मरे हुए और सड़ने गलने वाले पदार्थों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मशरूम, मोल्ड्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सेप्ट्रोफिटिक में। अब आते हैं इंस्ट्रोवेरियस प्लांट। Green plant which obtain their nourishment partly from soil and atmosphere and partly from small insects. For example, pitcher plant, bladderwort and Venus flytrap. अब ये क्या है, ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि खुद अपना कुछ प्लांट खाना बना लेता है और बाकी दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। जैसे हरे प्लांट्स होते हैं जिनमें पिचर प्लांट एक हिंदी में इसको कहते हैं मटका प्लांट, मटके की तरह बर्तन के जैसा होता है। इसके ऊपर एक कैप रहता है और इसमें से एक अलग सी स्मेल आती है और वो स्मेल कीट पतंगों को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब ये खुशबू में उसके खिंच के आते हैं उसके पास में, तो इसका ढक्कन खुल जाता है और जब वो उसके अंदर चले जाते हैं कीड़े, जो उसके अंदर एक लिक्विड टाइप पड़ा रहता है उसमें गिर जाते हैं, तो ढक्कन बंद हो जाता है। इस तरह से पिचर प्लांट क्या करता है, अपना शिकार करता है। इसके बाद है सिम्बोसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल एसोसिएट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। लिंचेस फाउंड ऑन देयर ट्रंक इज द एसोसिएशन बिटवीन alga and fungus. Alga obtain water from fungus and it is turn obtain food from alga. अब सिम्बोसिस जो है इसमें क्या है कि दो अलग अलग जीव हैं या दो अलग अलग संरचनाएं हैं, वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एक से किसी को कुछ मिल रहा है और दूसरे को उससे कुछ मिल रहा है। जैसे एल्गा और बताया इसमें फंगस।
एल्गा और फंगस पेड़ों की जड़ों में लग जाता है। फंगस क्या करती है, ज़मीन से न्यूट्रिशन को खींचती है और एल्गा उसको फूड में कन्वर्ट करती है। इसी तरह से एल्गा भी पानी खींचती है और फंगस उसको यूज़ करती है। एक दूसरे से जुड़े भी हैं और एक दूसरे के काम भी कर रहे हैं। इसके बाद है इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए सामाजिक ज्ञान के साथ में। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।